नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश योगी राज में कोरोना के इलाज में सामने आया बड़ा घोटाला। खुद बीजेपी एमएलए ने योगी आदित्यनाथ पर लगाए आरोप। योगी राज में 2 साधुओं की हत्या पर हार्दिक पटेल का बयान। बोला, महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या पर शोर मचाने वाले अब योगी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। भाजपा विधायक ने की खुलेआम गुंडागर्दी। अलका बोली, ये मुस्लिम के नहीं देश के दुश्मन हैं। जानेंगे पूरी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबरें अब विस्तार से। योगी राज में कोरोना के इलाज में सामने आया बड़ा घोटाला। खुद बीजेपी एमएलए ने योगी आदित्यनाथ पर लगाए आरोप। कोरोना रैपिड किट घोटाले में पहले ही भाजपा सरकार सवालों की घेरे में है। ऐसे में आरटीआई द्वारा विलफुल डिफॉल्टर्स का मामला जिस तरीके से उजागर हुआ है, उससे देश की जनता में भाजपा के प्रति आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी जैसे भयानक समय में जब विरोधी दल भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भूलकर सरकार का साथ दे रहे हैं और उसमें अपना विश्वास जता रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ खुद बीजेपी के विधायक अविश्वास जता रहे हैं। हरदोई के भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और अपनी दान निधि वापस मांग ली है। उससे पहले उत्तर प्रदेश का वुहान बन चुके आगरा के मेयर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा था कि अगर आगरा के लिए जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आगरा वुहान बन सकता है। मेयर ने कोरोना की बिगड़ती स्थिति और जिला प्रशासन की लचर व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नवीन जैन ने कहा, मैं बहुत ही दुखी मन से आपको पत्र लिख रहा हूं कि मेरा आगरा अत्यंत संकट के दौर से गुजर रहा है। बीजेपी विधायक ने जिला प्रशासन पर सीधा आरोप लगाते हुए कोरोना में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में हेरफेर का आरोप लगाया है। प्रकाश ने विधायक फंड से कोरोना मदद में 25 लाख रुपए दिए थे। अब वो मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर अपने 25 लाख रुपए वापस मांग रहे हैं। भाजपा विधायक ने स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अपनी विधायक निधि के 25 लाख रुपए मांगे हैं। उन्होंने कहा, मेरी विधायक निधि का पैसा सही से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसीलिए मेरा पैसा वापस किया जाए। इस चुनौतीपूर्ण समय में खुद भाजपा विधायक अपनी ही पार्टी भाजपा पर गलत तरह से कार्य करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले यूपी के ही भाजपा विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताली थाली पीटने को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन योगी सरकार पर खुद उन्हीं के पार्टी से संबंध रखने वाले आगरा मेयर कई भाजपा विधायक नेता विश्वास नहीं कर रहे हैं। फिर जब विपक्ष योगी सरकार पर भ्रष्टाचार से लेकर कोरोना से लड़ने में असफलता के आरोप लगाएंगे तो सरकार मुसीबत में पड़ सकती है। योगी राज में 2 साधुओं की हत्या पर हार्दिक पटेल का बयान। बोला, महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या पर शोर मचाने वाले अब योगी से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मंदिर में रहने वाले साधुओं की हत्या के बाद योगी के पुलिस प्रशासन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, मगर साथ ही मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की भीड़ हत्या के बाद तमाम टीवी एंकरों ने जिस तरह का शोर मचाया था, बुलंदशहर में मरने वाले साधुओं के लिए उस तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। मीडिया के इस दोहरे रवैये से नाराज होते हुए हार्दिक पटेल ने लिखा, महाराष्ट्र में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्या हुई है। महाराष्ट्र की इस घटना पर 2-2 घंटे टीवी डिबेट करने वाले उत्तर प्रदेश की घटना पर चुप है। योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। भाजपा के चमचे हर गुनाह का राजनीतिकरण करते हैं। हे राम। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर भीड़ हत्या मामले को सांप्रदायिक रंग देने की तमाम कोशिशों की गई, साथ ही तमाम भोपो मीडिया के दलाल पत्रकारों द्वारा इस मामले का जमकर राजनीतिकरण करने दिया गया। रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्णब गोस्वामी ने तो भोंपों की तरह चिल्ला चिल्लाकर अपना आपा खोते हुए सोनिया गांधी के बारे में तमाम अपशब्द बोले थे। सवाल यही उठता है कि महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या के बाद उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांगने वाला भोंपू मीडिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगने की हिम्मत क्यों नहीं करता दिखाई दे रहा है। मीडिया के इस दोहरे रवैये को देखकर यह साफ पता चलता है कि आज के समय में मीडिया के द्वारा दिखाई जाने वाली सभी खबरों का बहिष्कार करना ही उचित मार्ग है। हर खबर को हिंदू मुसलमान के रूप में परोसकर जिस प्रकार का देश में बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ इसलिए भड़काया जा रहा है ताकि उसका ध्यान सरकार से हटाकर समाज को बांटने में लगा दिया जाए और सरकार अपना उल्लू सीधा कर सके। इसका एक जीता जागता उदाहरण एनआरसी है। कोरोना
महामारी से पहले देश के गृह मंत्री देश में एनआरसी को लागू करने के लिए अंधाधुंध देश की संपत्ति को लुटाने के लिए तैयार थे। और आज जब देश की जनता को भूखमरी से बचाने की बात है तो देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता से चंदा मांगने की नौबत पर आ गए हैं। देश के सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। जो पैसा आज भारत के लोगों की भूखमरी मिटाने में काम आ सकता था, उन पैसों से बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए आयाम विकसित किए जा सकते थे। लेकिन उन पैसों पर निहायत ही गरीब लोग विदेशों में मजे कर रहे हैं। तो कोई पूरा की पूरा आइलैंड अपनी अय्याशी के लिए खरीद लेता है। उसके ऊपर हंसी तब आती है जब भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी खुद को चौकीदार बोलते हैं। भारत में आज भी अगर किसी चौकीदार के नाक के नीचे से साइकिल भी चोरी हो जाए तो पूरी की पूरी कॉलोनी के लोग उस चौकीदार पर टूट पड़ते हैं और न जाने कौन कौन सी धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। पर खुद को देश का चौकीदार बताने वाले इस पूरे मुद्दे पर खामोश है। ये अचंभे की नहीं, हमारी समझ को जिस प्रकार चूना लगाया जा रहा है ये सोचने की बात है। भोंपू मीडिया चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ एक पार्टी की वाहवाही में व्यस्त है। अगर समय पर मीडिया देश के चोरों के खिलाफ अभियान चलाती तो ये भगोड़े न देश की संपत्ति को लेकर बाहर जा पाते और ना ही आज देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ पाती। भाजपा विधायक ने की खुलेआम गुंडागर्दी। अलका बोली ये मुस्लिम के नहीं देश के दुश्मन है। मीडिया द्वारा हर रोज फैलाए जा रहे मीडिया वायरस समाज को बांटने के लिए कम नहीं है। और इन सब कृत्यों में भाजपा विधायक से लेकर टीवी डिबेट्स में अपनी सांप से ज्यादा जहरीली जुबान के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाले संबित पात्रा लॉकडाउन पीरियड में ट्विटर पर गंदगी फैलाने में व्यस्त हैं। तो वहीं भाजपा के छुटभैया नेता टाइप गुंडे रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिससे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना को लेकर मीडिया द्वारा मुसलमानों के खिलाफ फैलाई गई नफरत का असर सड़कों पर लगातार देखने को मिल रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक ने एक सब्जी वाले से सिर्फ इसलिए बदसलूकी की क्योंकि वो मुस्लिम था। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहले सब्जी वाले को रोककर उसका नाम पूछा। सब्जी वाले ने जब डर से अपना मुस्लिम नाम छिपाकर हिंदू नाम बताया तो विधायक ने वहां मौजूद उसके बेटे से नाम पूछा, जिसके बाद विधायक को ये पता चल गया कि सब्जी वाला मुस्लिम है। बस ये पता चलना था कि विधायक भड़क गए और उसे धमकी देने लगे। विधायक ने सब्जी वाले को धमकाते हुए कहा कि इस इलाके में दोबारा नजर मत आना वरना बहुत पीटे जाओगे। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें विधायक को मुस्लिम सब्जी वाले से बदसलूकी करते देखा जा सकता है। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। वहीं भाजपा विधायक ने ये कबूल कर लिया है कि ये वीडियो उनका ही है। विधायक ने सफाई देते हुए कहा, हाँ ये मेरा वीडियो था, मैंने उसे फटकार लगाई थी क्योंकि वह झूठ बोल रहा था। वह मास्क और दस्ताने भी नहीं पहने हुए था। उसका नाम रहमुद्दीन था जबकि वो अपना नाम राजकुमार बता रहा था। यह सब कुछ एहतियात के लिए किया था क्योंकि कानपुर में 16 और लखनऊ का एक सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। विधायक ब्रजभूषण ने ये तो बता दिया कि सब्जी वाला उनसे झूठ बोल रहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसे ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, उसे अपना मुस्लिम नाम क्यों छिपाना पड़ा। क्यों ये सत्तारूढ़ पार्टी की विधायक के लिए शर्म की बात नहीं है कि अब उत्तर प्रदेश में मुसलमान इस कदर डर गया है कि उसे अपनी रोजी रोटी के इंतजाम के लिए अपनी मजहबी पहचान छुपानी पड़ रही है। भाजपा विधायक की शर्मनाक हरकत पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 2 कौड़ी का आदमी है यह, घिन आती है इनसे और इनकी संगी मानसिकता से। यह इन्हीं के सर्वोच्च नेताओं के द्वारा इनमें भरा गया नफरत का जहर है। मुस्लिम के नहीं बल्कि देश के दुश्मन है ये अंधभक्त, तू है इन पर। इससे पहले मंगलवार को गोरखपुर के देवरिया जिले के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी ने एक विवादास्पद बयान दिया था कि लोग मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी ना खरीदे। क्या नाम है? भाग कहाँ रहे हो? क्या भाग कहाँ रहे हो? आप क्यों रहा है? नाम बता। सही सही अपना नाम बताओ, क्या नाम नाम है? बताओ अपना। नाम क्या है बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा पाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। बताओ। साला झूठ बोल रहा था मुसलमान क्या बोल रहे हो बे? अरे भैया
राजकुमार से बोलते रहते हैं अबे झूठ जब क्यों बोल रहा नाम है तू? पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? हैं? छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो अबे राले झूठ क्यों बोलता है तू? अंकल अब नहीं करेंगे। हैं? बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा। साले मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें इंडिया रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।